पापा का आशीर्वाद नहीं ले पाया हूँ बिकॉज़ पापा मॉर्निंग वॉक के लिए निकल गए। और इंडिया में पापा और बेटों का रिश्ता अच्छा होता कहाँ है यार। सब लोग उस पर ज्ञान बढ़ा देते हैं लेकिन रिश्ता अच्छा नहीं हो पाता है। तो पहला रिकॉर्ड ऑफिशियली ये बना है कि आई एम गोइंग टू बी द फर्स्ट मोटो व्लॉगर फ्रॉम कटिहार, फ्रॉम माई होम टाउन। तो इसलिए कल मैंने फाइनली अपने आप को बोला कि हर्षित ये राइड तो होने वाली है। तो आज मैं निकल गया हूँ और हम एक नया आई डोंट नो इफ दैट इज़ काइंड ऑफ अ रिकॉर्ड और नॉट, लेकिन हम एक नई टाइप की मोटो व्लॉगिंग करेंगे जो इंडिया में कोई अभी नहीं कर रहा। तो सबसे पहले मैंने अपनी धन्नो को बेबी वाइप से पोंछा। हाँ भाई, मैं उसको गंदे कपड़े से नहीं पोंछता हूँ और ये बात सिर्फ वो लड़के समझेंगे जो बाइक से बेइंतहा प्यार करते हैं। मेरी धन्नो ज़्यादा फ्रेश फील करती है जब मैं उसे बेबी वाइप से पोंछता हूँ। और फिर मैंने अपना बोरिया बिस्तर को अपने बाइक पे लोड किया, टॉप बॉक्स को सेट किया और अपनी सुरक्षा के लिए अपनी जैकेट पहन ली। और 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद हम फाइनली तैयार थे अपनी कटिहार टू गुवाहाटी राइड के लिए। तो हमारी बाइक कुछ ऐसी दिख रही है। ये हमारे QR कोड्स लगे हुए हैं, कहीं मैं आपको दिखूं तो स्कैन करिए, फॉलो करिए। और ये हम हो गए हैं रेडी, चलें। लिखते हैं। धक्का मार दोगी मम्मी? फाइनली अपनी गाड़ी मेन स्टैंड से उतरते हुए बाय बाय, चलिए। तो हेलो एंड वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग विच इज़ सॉरी ये एक्चुअली सेकेंड व्लॉग है ना। आई एम लीविंग फॉर गुवाहाटी। मैंने उसका मैप अभी लगाया नहीं है। हाँ, सिलीगुड़ी तक हम लोग पहुंच सकते हैं बिना मैप के, विच इज़ अराउंड 200 किलोमीटर्स। तो सिलीगुड़ी से निकलने के बाद हम लोग मैप लगाएंगे। यार यहाँ पे क्यों गाड़ी लगाई है? चलिए। पता है इस ट्रिप पे बहुत सारे रिकॉर्ड बनने वाले हैं। तो अभी बज गए हैं सुबह के 6:42। यार 2 घंटे लग गए। मैं 4:40 से उठा हुआ हूँ। हाँ, जिनको लगता है कि बाइकिंग इजी है या बाइकिंग छोड़ो, लगेज फिट करना इजी है, लगेज फिटिंग में ही 1 घंटा लग गया यार। मैं तो 1 घंटे में तैयार वैयार होके बाहर निकल गया था, बट लगेज फिटिंग में ही 1 घंटा लग गया। हाँ, पापा का आशीर्वाद नहीं ले पाया हूँ बिकॉज़ पापा मॉर्निंग वॉक के लिए निकल गए। और इंडिया में पापा और बेटों का रिश्ता अच्छा होता कहाँ है यार। सब लोग उस पर ज्ञान बढ़ा देते हैं लेकिन रिश्ता अच्छा नहीं हो पाता है। पापा को लगता है बेटा है, मैंने बड़ा किया है। पापा को भी तो एटीट्यूड है ना, खाली मेरे पापा को नहीं, सबको। उनको लगता है मेरा बेटा, इसको क्या ही दिक्कत होगा, ये क्या नहीं कर पाएगा। तो पापा को टेंशन नहीं है कोई, पापा को पता है कि कर लेगा। और फिर मैं जानता हूँ कि मैं कर लूँगा, टेंशन है ही नहीं। तो वैसे हाँ, मैं आपको ये बता रहा था ना कि इस जर्नी पे बहुत सारे रिकॉर्ड बनने वाले हैं। तो पहला रिकॉर्ड ऑफिशियली ये बना है कि आई एम गोइंग टू बी द फर्स्ट मोटो व्लॉगर फ्रॉम कटिहार, फ्रॉम माई होम टाउन।
मैं हमेशा सोचता था कि मैं कभी कोई रिकॉर्ड बना पाऊंगा कि नहीं। आई डोंट नो इट इज़ इम्पोर्टेंट और नॉट, बट मेरे को हमेशा से रहती थी कि यार कुछ तो ऐसा करूँ जो कोई नहीं कर रहा है। सो एटलीस्ट कटिहार में ही सही, लेकिन मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ जो अभी तक कोई नहीं कर रहा है। ऑब्वियसली लोग यहाँ पे बहुत साल पहले ही लद्दाख एंड ऑल घूम चुके हैं, बट मोटो व्लॉगिंग करने वाला पहला बंदा मैं हूँ। भाई ये लोग बस तो ऐसे चलाते हैं जैसे इन्होंने जगह खरीदी हो। देख रहे हैं क्या मस्ती से धीरे धीरे चल रहा है। तो चलिए थोड़े से डिस्टेंस कवर करते हैं पहले, और फिर मैं आपको कुछ कहानियाँ सुनाऊंगा, कुछ बातें करूँगा। इतना खाली टाइम है, कुछ तो करना पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। तो हम अपने शहर से तो बाहर निकल चुके हैं, और इस ट्रिप पे मैं जैसा आपको पहले बता रहा था कि हम कुछ रिकॉर्ड सेट करने वाले हैं। तो पहला रिकॉर्ड तो ये था कि आई एम गोइंग टू बी द फर्स्ट मोटो व्लॉगर फ्रॉम माई टाउन कटिहार। कटिहार में कोई ऐसा अभी नहीं कर रहा है। सो मेरा पता नहीं बचपन से एक्चुअली मन था कि आई सेट सम काइंड ऑफ रिकॉर्ड और आई डू समथिंग विच नो बडी इज़ डूइंग। आई डोंट नो इफ इट इज़ इम्पोर्टेंट टू डू समथिंग विच नो बडी इज़ डूइंग और समथिंग लाइक दैट, लेकिन मेरे करने का मन था, लेकिन आज तक कुछ मिला ही नहीं। तो ये मैंने रिकॉर्ड के लिए चालू नहीं किया। आई एम अ राइडर, और अब मेरे को लगा कि चलो ये भी करते हैं यार, ये भी ट्राई करते हैं कैसा होता है क्या होता है, और ये रिकॉर्ड बन गया। और हम एक नया आई डोंट नो इफ दैट इज़ काइंड ऑफ अ रिकॉर्ड और नॉट, लेकिन हम एक नई टाइप की मोटो व्लॉगिंग करेंगे जो इंडिया में कोई अभी नहीं कर रहा। गए कैसे गए, क्या तैयारी करी एंड ऑल दैट ब्ला ब्ला, यही होता है जनरली, यही होता है। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं हर व्लॉग में एक टॉपिक चुनूँगा ऑन विच आई एम गोइंग टू टॉक। आई एम गोइंग टू शेयर व्हाट आई फील अबाउट दैट टॉपिक। और आपको उसमें कोई डिसएग्रीमेंट हो या आप अपने व्यूज़ शेयर करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन हमेशा खुला है, आप वहाँ आके बोल सकते हो। और आज का टॉपिक जो मैंने चुना है दैट इज़ भरोसा। मैंने ये टॉपिक क्यों चुना है वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, तो सुनना ज़रूर, ठीक है। जब आप ये वर्ड सुनते हो भरोसा, तो सबसे पहला ख्याल आपके दिमाग में क्या आता है? व्हाट इज़ भरोसा? क्या है भरोसा? क्यों? एनीथिंग लाइक क्या आता है आपके दिमाग में? जब मैं सुनता हूँ ये वर्ड भरोसा, तो मेरे दिमाग में जो पहला वर्ड आता है वो है कमज़ोरी। अब आप बोलोगे कमज़ोरी कैसे, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। भरोसा मतलब कमज़ोरी ऐसे है कि देखो, भरोसा का पहला मतलब होता है कि आप किसी दूसरे आदमी पे भरोसा कर रहे हो, एंड दैट मीन्स यू आर डिपेंडेंट ऑन दैट पर्सन फॉर सम पर्टिकुलर वर्क, और कोई हेल्प या कोई एडवाइस, किसी तरह की चीज़ के लिए आप उस आदमी पे डिपेंडेंट हो। तभी हम लोग बोलते हैं कि हम उस पर भरोसा करते हैं, या वो कर देगा, वो नहीं बोलेगा, वो ऐसा बोल देगा, ये वो जो भी रीजंस हो। तो ये है भरोसा। अब जब आप किसी पे डिपेंडेंट हो जाते हो तो बेसिकली आप अपना गट फीलिंग, आप अपना फिज़िकल इमोशनल स्ट्रेंथ, सारी चीज़ें उस इंसान पर छोड़ दे रहे हो कि ठीक है, मैंने तो भरोसा किया है ना, ये मेरा अच्छा दोस्त है, पुराना दोस्त है, फैमिली मेम्बर है। अब आपने क्योंकि सब कुछ उसके ऊपर छोड़ दिया है, और लेट्स टेक एग्जांपल कि आप कोई ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे यू आर अबाउट टू डाई। लेट्स टेक अ एक्सट्रीम सिचुएशन। हाँ, आपको किसी एक दोस्त पे भरोसा है कि यार वो मेरे को गिरने से बचा लेगा, वो मेरे को रोक लेगा।
आपने क्या किया है कि आपने अपने पूरे शरीर दिमाग का स्ट्रेंथ उस आदमी पे लगा दिया है कि ये तो वो कर ही देगा, मेरे को क्यों करना है, राइट। तो ये आपने सबसे पहली बड़ी गलती करी है कि आपने किसी और पे अपना सब कुछ छोड़ दिया है। अब जब आप अपना सब कुछ किसी पे छोड़ दोगे तो बॉस कमज़ोरी तो आएगी ना। बहुत सिंपल सा इक्वेशन था कि आपने अपना सब कुछ उस इंसान पे छोड़ दिया है, तो आप हो गए हो कमज़ोर, क्योंकि आपके पास कोई बैकअप प्लान नहीं है, राइट। ठीक है, तो ये हो गया कि मैंने आपको ये बताया कि भरोसा का मतलब कमज़ोरी मेरे को क्यों लगता है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। चलिए अब इस टॉपिक को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं कि मैंने यही टॉपिक क्यों चुना है, राइट। ये इम्पोर्टेंट है जानना आपके लिए कि मैंने ये टॉपिक क्यों चुना है। तो मैंने ये टॉपिक इसलिए चुना है क्योंकि मैं जो ये नॉर्थ ईस्ट के सोलो राइड पे निकला हूँ, इनिशियली मैं ये राइड सोलो नहीं करने वाला था। एक राइडर और थे जो मेरे साथ जुड़ने वाले थे, लेकिन वो नहीं जुड़े। अब खाली ऐसा नहीं है कि वो जुड़े नहीं, आज से 2 दिन पहले तक, लिटरली 2 दिन पहले तक ये राइड फाइनल थी हमारी एंड ही वॉज रेडी टू कम आउट। अचानक से 2 दिन पहले उनका रात में मैसेज आता है कि भाई दिस राइड इज़ कैंसल्ड फ्रॉम माई साइड। मतलब उस मैसेज में ये भी नहीं लिखा है कि भाई कुछ हो गया है, कोई दिक्कत हो गई है, मेरी गाड़ी टूट गई, मेरे हाथ पैर टूट गए, बस वो राइड उन्होंने कैंसिल कर दी। तो मेरे को ये नहीं समझ में आया कि हुआ क्या। इतनी डिसेंसी नहीं थी कि एक कॉल करें पहले, कुछ बताएं, नहीं, राइड कैंसिल। अब पता है मैंने वहाँ पे एक बैकअप प्लान रखा था, उसके बारे में आपको बताता हूँ। बट ये जो हुआ मेरे साथ, ये प्राइम रीज़न है टू डू दिस टॉपिक टुडे विच इज़ भरोसा। तो अब हुआ क्या कि भाई ने तो रात में प्लान कैंसिल कर दिया ऑल ऑफ अ सडन। अब रात में ऑब्वियसली मेरी नींद थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई कि क्या करें, कैसे करें, नहीं करें। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने खुद से एक सवाल किया कि हर्षित ये राइड तुम्हें करनी है कि नहीं। बिना सोचे समझे मेरे शरीर दिमाग दिल ने जवाब दिया कि हाँ भाई राइड तो करनी। राइड क्यों, मतलब राइड, ये क्वेश्चन ही क्यों आया है। ठीक है, अब दूसरा सवाल जो मैंने खुद से किया वो ये था कि हर्षित तुम ये राइड अकेले कर सकते हो कि नहीं। तो उसका जवाब आने में थोड़ा सा टाइम लगा, इसलिए क्योंकि हमारे आइटिनरी में 5 स्टेट है विच इज़ अरुणाचल, असम, नागालैंड, मेघालय एंड मिज़ोरम। ये 5 स्टेट हमें कवर करने, तो ये 1 महीने की जर्नी होने वाली थी। तो 1 महीने की सोलो जर्नी ऑब्वियसली मतलब थोड़ा बोरिंग कभी कभी हो सकता है, नॉट अ वेरी बिग थिंग। तो एक राइडर और साथ में रहता थोड़ी कंपनी हो जाती, कोई इश्यूज़ आते तो क्या पता कुछ हेल्प हो जाता। तो सेकंड क्वेश्चन जब मैंने खुद से पूछा कि क्या ये राइड मैं अकेले कर सकता हूँ, तो मेरे दिमाग ने थोड़ा सोचने समझने के बाद बोला हर्षित तुम ये राइड कर सकते हो, बस दिक्कत ये है कि जब कोई दिक्कत तुम्हें आएगी, बाइक ख़राब हो गई या क्यों, मेन प्रॉब्लम तो वही आती है, और कोई प्रॉब्लम तो आ ही नहीं सकती कि बाइक ख़राब हो गई, बाइक चल नहीं रही है, स्नो एरिया में तुम चला नहीं पाए, कोई ऐसी बात हो गई, तब तुम, ठीक है। तो मैंने बोला कि राइड को थोड़ी सी छोटी कर देते हैं। तो मैंने बोला कि राइड को थोड़ी छोटी कर देते हैं और राइड करते हैं। तो छोटी करने का ये मतलब था कि मैंने अरुणाचल को एक बार अपने लिस्ट से हटाया कि भाई अरुणाचल में क्योंकि अभी हैवी स्नोफॉल हो रही है बहुत तरफ, तो स्नो में थोड़ा फंसने का डर तो है ऑब्वियसली, और वहाँ पे ऐसा नहीं कि बहुत लोग मिल जाएंगे हेल्प वेल्प करने के लिए या कुछ भी। तो मैंने बोला चलो मेघालय कर लेंगे, नागालैंड कर लेंगे, असम कर लेंगे और ये मिज़ोरम ये कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी स्नोफॉल उतनी हैवी ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कल सुबह ना मैंने फिर खुद से पूछा कि अरुणाचल छोड़ना क्यों है तुम्हें, तुम सेफली जाओ, तुम सोच समझ के जाओ कि कहाँ तक तुम जा सकते हो। तुम्हें ऐसा लगे कि ये सच में मुश्किल है और तुम्हारा गट फीलिंग बोल दे अगर तुम्हें कि तुम ये नहीं कर पाओगे, तो वो रिस्क मत लो, क्योंकि तुम अकेले भी हो, तो वहाँ से तुम लौट जाओ। क्योंकि अरुणाचल में नेटवर्क इश्यूज़ भी है, रोड इश्यूज़ भी हैं, बहुत सारे इश्यूज़ थे वहाँ।
तो मैंने बोला कि मेरा जो ओरिजिनल प्लान है राइड का मैं वही करूँगा। मैंने खुद को बोला कि मैं ये राइड वही करूँगा जो मेरा ओरिजिनल प्लान है, उसमें मैं कोई चेंज नहीं कर रहा। हर चीज़ मैं समय और परिस्थिति के हिसाब से चेंज कर लूँगा इफ़ रिक्वायर्ड। बाइक पे होने का तो फ्रीडम ही यही है ना कि आप बाइक पे हो, आपको जो जहाँ जाना है जाओ, नहीं जाना है मत जाओ, रुकना एक्स्ट्रा रुक जाओ। तो इसलिए कल मैंने फाइनली अपने आप को बोला कि हर्षित ये राइड तो होने वाली है। तो आज मैं निकल गया हूँ ये राइड पे, विच इज़ कटिहार टू गुवाहाटी। ये जर्नी लगभग 600 किलोमीटर की है हमारी, और हम इसे देखते हैं शाम में आई गेस कोशिश करेंगे 5-6 बजे तक पूरा कर लें। अभी बज गए हैं सुबह के 7:40, 7:38 टू बी प्रिसाइज। विजिबिलिटी अभी भी कोई ख़ास अच्छी नहीं है, मुश्किल से 50-70 मीटर की विजिबिलिटी दिख रही है मुझे। और उसके साथ हमारे सूरज देवता भी चमक रहे हैं, उसके बावजूद विजिबिलिटी इतनी कम है। ये रास्ता देख के ऐसा नहीं लग रहा कि ये क्या बोलते हैं स्वर्ग का रास्ता है, मतलब आगे कुछ दिख ही नहीं रहा भाई। वेल, मैंने अपने हज़ार्ड लाइट्स ऑन कर लिए हैं और रुको भाई, कुछ दिख ही नहीं रहा। हा यार, वाइज़र खोल के गाड़ी चला नहीं सकते हैं, इतना ठंड है, और वाइज़र बंद करता हूँ तो कुछ दिखता नहीं है। बड़ी दुविधा है भाई। अभी का अपडेट ये है कि हमने लगभग 75 किलोमीटर्स कवर कर लिए हैं पिछले 1 घंटे 20 मिनट में, और हमें कोई ऐसा ढंग का कॉफ़ी शॉप दिख नहीं रहा है जहाँ मैं रुक के कॉफ़ी पी सकूँ। तो वेट कर रहा हूँ कि कोई शॉप दिखे थोड़ा। यार मेरे को भीड़ भाड़ ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैं वेट कर रहा हूँ कोई ऐसा शॉप दिखे जो थोड़ा खाली वाली भी हो। तो वैसा कोई शॉप दिखेगा तो एक कॉफ़ी पीनी है, मेरे को ठंड लग रही है। मैं अभी एक नेशनल हाईवे पे चल रहा हूँ, और ये पैचेस दिख रहे हैं आपको, ये रोड के पैचेस। ऐसे रोड्स के लिए हमारे जैसे पढ़े लिखे मिडिल क्लास लोग टोल टैक्स देते हैं। रोड की हालत देखो। ये जितना मुझे नॉलेज है कि एक रोड, ये जो रोड्स होते हैं जहाँ पे टोल लिए जाते हैं, ये रोड जो कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया है टोल वसूल ले, उनको ये रोड भी मेंटेन करना होता है, खाली टोल वसूलना नहीं होता है। इंडिया इज़ क्लियरली राइट नाउ नॉट अ रोड, सॉरी नॉट अ कंट्री फॉर यू नो लाइक प्रॉपर राइडिंग एंड स्टफ। बस ठीक है, लोग कर रहे हैं, चल रहा है, एंड भाई वही है, कंप्लेन ज़्यादा करते नहीं हैं, किसको करेंगे, सुनने वाला कोई है नहीं है। और यही मैं एक दिन जीएसटी फाइलिंग करने में, अपना आईटीआर फाइल करने में लेट कर दूं, 5,000 का फ़ाइन, 10,000 का फ़ाइन, लंबे लंबे नोटिसेस आ जाएंगे, इनकम टैक्स ऑफिसर लंबा चौड़ा घूस मांगेगा। दिस इज़ हाउ इंडिया इज़। ये देखो, ये गड्ढे देखो, इसके लिए हम लोग टोल टैक्स देते हैं। ठीक है, मैं अभी बाइक पे हूँ, मैंने अभी नहीं दिया है, बट यार गाड़ी में अगर आओ तो देना है ना। है इस्लामपुर, इट्स अबाउट 120 किलोमीटर्स फ्रॉम माय होम। कुछ नाश्ता यहाँ करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है हमें। ये आ गया हमारा नाश्ता, इसे बाइक पे ले चलते हैं, नहीं तो खाना मुश्किल है भाई यहाँ भीड़ में। तो हम निकल गए हैं इस्लामपुर से। थोड़ा टाइम लग गया एक्चुअली, मेरा फ़ोन डिस्चार्ज था और पावर बैंक मैंने ऐसी जगह घुसा दिया था कि मेरे को याद भी नहीं था। वो खोजने में, फिर लगेज को वापस बांधने में लग गया, मेरे को लगता है लगभग आधा घंटा से ऊपर। तो चलिए कोई नहीं, अच्छा खासा ब्रेक हो गया। अब 50-60 किलोमीटर बाद ही रुकेंगे कहीं ना कहीं, ब्रेक लेंगे छोटा सा। और हमने लगभग 120 किलोमीटर्स कवर कर लिया है। अगला स्टॉपेज मोस्ट प्रोबेबली मैं कोशिश करूँगा सिलीगुड़ी ही लूँ, जो अब अराउंड 80 किलोमीटर्स होगा।
फादर लेब्लॉन स्कूल, अरे यार यहाँ पे मेरा बचपन बीता है 2 साल का। क्लास 3 और 4 मैंने यहीं पे पढ़ा है, डे बोर्डिंग मतलब हॉस्टल में। इट वॉज़ अ गुड स्कूल। उस टाइम मैं जब था तो वहाँ पे सिर्फ 150 बच्चे थे, सिर्फ 150। आई रियली हैव सम गुड मेमोरीज एंड सम बैड मेमोरीज ऑफ द स्कूल। किसको किसको सुनना है, क्या क्या मेमोरीज है बताओ। अगर आप बोलोगे तो कुछ कुछ इंटरेस्टिंग मेमोरीज हैं जो मेरे को याद है अभी भी, वो सुनाऊंगा आपको। हाँ, मैं कुछ इस तरह का दिखता हूँ अंदर से। दिखता तो किसी को नहीं हूँ, बट हाँ ऐसा ही दिखता हूँ। यार ब्रेक लेना काफ़ी इम्पोर्टेंट है गैस, नहीं तो बॉडी जाम हो जाती है हमारी। और मेरे को यहाँ पे कुछ अच्छे अच्छे फूल दिख रहे हैं। एक फूल तोड़ूँ क्या? एक फूल तोड़ूँ? फूल तोड़ के ला रहा हूँ। वेट, फूल तोड़ते ही उसके 2 पत्ते गायब हो गए। But I kind of like this flower, आपको पता है इंडिया में सबसे मैक्सिमम टी जो उगता है, जो ग्रो किया जाता है, वो इसी एरिया में ग्रो किया जाता है। आप देख सकते हो ये एक टी स्टेट है। और सिलीगुड़ी के आउटर में हो, इनर साइड हो, या आप गैंगटॉक दार्जिलिंग साइड जाओगे उस तरफ, आप इस तरफ भी देख लो, सब तरफ टी स्टेट ही टी स्टेट है। इंडिया का मैक्सिमम प्रोडक्शन शायद आसाम से होता है टी का, एंड सेकंड हाईएस्ट हमारे ये बंगाल से होता है। तो हम सिलीगुड़ी क्रॉस कर गए हैं 10 मिनट पहले, और अभी हम पहुंच रहे हैं जलपाईगुड़ी। ये ऐसे तो काफ़ी बड़ा शहर है, लेकिन जो एक नया एरिया डेवलप हो गया कुछ साल पहले, न्यू जलपाईगुड़ी बोल के, जो थोड़ा ज़्यादा मॉडर्न हो गया इन कंपैरिजन टू द ओल्ड जलपाईगुड़ी। और अच्छा, मैंने आपको बोला था कि मैं ऑन द स्पॉट शायरी कर सकता हूँ। छोटा सा ही टैलेंट है, कोई बड़ा टैलेंट नहीं है, बट सोचा एक सुना दूँ। और क्योंकि आज का टॉपिक भरोसा था, तो मैं सोच रहा हूँ उस पर ही कुछ लिखने बोलने की कोशिश करूँ। यार 2 सेकंड दो मेरे को, मतलब कुछ ना कुछ तो मैं लिख ही लूँगा। भगवान ने इतना टैलेंटेड जो बनाया मेरे को। भरोसा। तो अर्ज़ किया है कि मेरा कत्ल भी हुआ और मुझे खबर भी नहीं। मेरा कत्ल भी हुआ, मुझे खबर भी नहीं। किसी ने मेरे भरोसे का गला दबाया है। अच्छा लगा क्या? एक बार फिर से सुनाऊं कि मेरा कत्ल भी हुआ, मुझे क्या बोला था मैंने, भूल गया मैं। कि मेरा कत्ल भी हुआ और मुझे खबर भी नहीं। मेरा कत्ल भी हुआ, मुझे खबर भी नहीं। किसी ने मेरे भरोसे का गला दबाया है। आए हाय, मतलब देख रहे हो टैलेंट, देख रहे हो कूट कूट के भरा हुआ है। लेकिन कभी कभी ना लगता है कि इतना कूट दिया है मेरे टैलेंट को भगवान ने कि वो दिखता ही नहीं है भाई, है कहाँ। ये पता है कौन सा रिवर है? ये है तीस्ता रिवर। मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जब क्लास 3-4 में वो फादर लेब्लॉन स्कूल में था ना,
तो वहाँ पे वो स्कूल में जैसे हाउसेस नहीं होते अलग अलग कलर्स के नाम पे हो या जो भी, तो हमारे स्कूल में 2 हाउस थे, वन वॉज तीस्ता एंड वन वॉज वाइगाय। वाइगाय वॉज येलो कलर एंड ये दोनों बेसिकली एक रिवर के नाम पे पड़े हुए हैं। तीस्ता इज़ ऑल्सो रिवर एंड वाइगाय इज़ ऑल्सो रिवर, साउथ के साइड है शायद, और तीस्ता जो है ये बंगाल में यहाँ पे है। तो मेरे को भी ये दिखा ना, तो मैं थोड़ा सा लाइक काइंड ऑफ इमोशनल सा थोड़ा सा हो गया कि यार मैं हमेशा से ये तीस्ता रिवर तक आना चाहता था, मैं आ ही नहीं पाया कभी। मतलब सोचो क्लास 3-4, मतलब मैं कितने साल का होऊंगा, मुश्किल से आई थिंक अराउंड 9 और 10 समथिंग, 8 और 9 10 समथिंग उस टाइम। मतलब ऑब्वियसली सपना कुछ दिन बाद देखा होगा कि मेरे को ये रिवर कहाँ है देखना है, बट आज फाइनली मैंने वो रिवर देख लिया कि चल भाई ये ठीक है, तीस्ता रिवर भी मैंने देख लिया। लाइफ के जो छोटे छोटे ये सपने होते हैं ना, ये भी बहुत बार बहुत देर से अचीव होते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अगर हम उन सपनों के पीछे थोड़ी थोड़ी मेहनत भी करते रहें और गिव अप ना करें खाली कि ठीक है आज नहीं हुआ कल होगा, कल नहीं हुआ परसों होगा, लेकिन होगा। अगर हम थोड़ा सा होप रखें और थोड़ी थोड़ी मेहनत करते रहें ना, तो ये होगा ज़रूर। मैं जब लास्ट टाइम अपने बर्थडे पे आया था गैंगटॉक के साइड, मतलब सिलीगुड़ी साइड वापस आया था, तो उस टाइम भी मेरा मन किया कि यार तीस्ता रिवर तक हो के आता हूँ एक बार, लेकिन पता नहीं क्या ऐसी सिचुएशन बनी, क्या ऐसे लाइक हालात थे उस टाइम, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, 2 महीने पुरानी बात है, लेकिन मैं नहीं आ पाया। और जबकि मैं बाइक पे था, आई कुड हैव इजीली कम, बट पता नहीं क्या हुआ कि मैं नहीं आ पाया। लेकिन आज प्लान नहीं था कि तीस्ता रिवर देखना, बट ये मेरे रास्ते में पड़ रहा है। तो देख रहे हो किस तरह से यूनिवर्स हमारे चीज़ों को, मतलब हमारे सपनों को, हमारे एम्बिशंस को कहीं ना कहीं हमारे झोली में डाल ही देता है। तो यार कोई सपना है तो मतलब थोड़ी सी मेहनत करो, उसके पीछे थोड़ा सा होप रखो। आई कैन नॉट गारंटी ऑब्वियसली, बट मेरे को लगता है कि वो पूरे हो जाते हैं। हाँ ठीक है, हर सपना नहीं होगा, हर एम्बिशन नहीं होगा, लेकिन हो जाते हैं। जो आपके लिए बने हुए हैं ना, वो चीज़ें हो जाती हैं यार, मेरा तो बस ये मानना है। मेरे को बाइक चलाते हुए अभी बड़ा मज़ा आ रहा है, मतलब मैं आराम से चला रहा हूँ बाइक को। जैसे जो क्लासिक 350 में थोड़ा सा फील आता था ना कि वो खींचने वाला कि यार बाइक चल नहीं रही, वो अभी नहीं आ रहा। अभी मेरे को काफ़ी आराम से मेरी बाइक चल रही है एंड आई एम लाइक जस्ट एन्जॉइंग इट। पता है मेरे में और ये मेरे सामने जो ये भाई जा रहे हैं कुछ सामान उमान लेके, इनमें ज़्यादा अंतर नहीं है, एक बहुत छोटा सा अंतर है। मैं भी वैसे ही लगेज बांधा हुआ हूँ, वो भी कुछ सामान वैसे ही टांगे हुए हैं। अंतर है सिर्फ शौक़ का और मजबूरी का। मैं शौक़ से टांग के घूम रहा हूँ और वो मजबूरी में घर परिवार के लिए। पिछले 1 घंटे से हम लोग अलीपुर द्वार ही क्रॉस कर रहे हैं। भाई क्रॉस हो ही नहीं रहा, इतना बड़ा है। और इतना बड़ा होने के बावजूद रोड मतलब 1 मिनट गाड़ी चलाने लायक नहीं है। चलो रोड को भी साइड कर दो। अभी बज गए हैं 2:16 और सुबह से मैंने बस वो जो आपके सामने नाश्ते में 4 पूड़ी थोड़ी सी दाल खाई थी, बस वही खाया हुआ हूँ और पानी पी रहा हूँ बैठ के खाली। मतलब एक बेसिक डिसेंट जगह भी नहीं दिख रही है कि मैं वहाँ रुक के कुछ खा लूँ। इतना बेकार ढाबा भी नहीं बोल सकते उनको, मतलब पता नहीं क्या है वो। एक तो छोटा सा झोपड़ी के अंदर चार भी नहीं है यार, 2 टेबल 1 चेयर, सॉरी उल्टा बोल दिया, 1 टेबल 2 चेयर। घोष ढाबा या द बंगाली वंस। आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद बंगाली वंस, बट आई नीड अ लिटिल हाइजीन। वो तो दिख ही नहीं रहा, मतलब दिख रहा है कि अनहाइजीनिक है। भाई कैसे रुक के खाएं वहाँ पे कुछ। तो फाइनली हमें थोड़ा सा वेज खाना मिल गया, रोटी पनीर की सब्ज़ी अंदर ही। अभी हमारी जर्नी में अप्रॉक्सीमेटली 270 किलोमीटर और बाकी है। ये जो 2 लोग आप देख रहे हैं, ये मेरे टेबल के बगल में बैठे हुए थे और ये लगभग पूरा टाइम मेरे को ही देख रहे थे कि मैं कैसे गियर पहना हुआ हूँ, मैं इतने सामान कैरी कर रहा हूँ।
और मैं जैसे ही बाहर गया अपने बाइक की तरफ कुछ लेने के लिए शायद, ये लोग उसके बाद उठ के देख रहे थे। तब समझ में आता है ना कि ऐसे लोग जो अपने जिम्मेदारियों के बीच दब जाते हैं वो कैसे अपने ख्वाबों को दूसरों के थ्रू शायद पूरा कर लेते हैं। नमस्कार सभी को। पिछले 1.5 घंटे में मैंने सिर्फ 50 किलोमीटर कवर किया है और उसका रीज़न पता है क्या है? मेरे को डेली इंस्टाग्राम पे एक रील डालना ज़रूरी है। ज़रूरी है मतलब कि मैं डालता हूँ ताकि लाइक अकाउंट एक्टिव रहे, बेसिकली फॉलोअर्स बढ़े एंड ऑल। और एक रील मेरे को अभी छोटी सी रील शूट करने में लगभग 45 मिनट्स उसी में चल गए और बाकी के 45 मिनट्स में मैंने 50 किलोमीटर कवर किया। मतलब हो क्या रहा था कि जहाँ पे भी खड़े होकर मैं शूट करने की कोशिश कर रहा था तो कभी कोई ट्रक, कभी कोई गाड़ियाँ। फिर मैंने क्या किया कि मैंने ऐसे हाईवे पे चलते चलते मेरे को एक गली दिखी, मैं उस गली में घुस गया। तो वहाँ पे एकदम शांति थी और वो रील मैंने वहाँ पे शूट करी, एडिट किया, पोस्ट किया। ये सब करने में 45 मिनट लग गए और अब फाइनली निकल गए हैं। और हमारा टोटल जर्नी अभी 200 किलोमीटर और दिखा रहा है, 207 टू बी प्रिसाइज। अंधेरा तो हो गया है बट लेट्स सी। क्या हाल चाल भाइयों? मेरे को पूरे 12 घंटे हो गए हैं रोड पे और अभी भी 143 किलोमीटर बाकी है सिर्फ गुवाहाटी पहुंचने में। उसके बाद पता नहीं, मैंने अभी तक होटल भी फाइनल नहीं किया है तो कुछ कोई भी डिसेंट होटल देख के मैं ले लूँगा। आई थिंक 2 घंटे और लग ही जाएंगे भाई। 143 किलोमीटर रात का टाइम, 140 किलोमीटर, 70 का एवरेज भी मुश्किल है। 2 घंटे तो मैं मिनिमम बोल रहा हूँ। तो ये रही बात मेरे गुवाहाटी, कटिहार टू गुवाहाटी वाले जर्नी की। और तब तक सोचा कुछ आपसे बात करूं क्योंकि बोर हो रहा हूं, मेरे को नींद आने लग रही है अब। ओके, क्या बात करूं ये भी मेरे को ही डिसाइड करना होगा ना, आप तो बोल नहीं रहे हो। तो जिनको घूमने का शौक है, ठीक है, लेकिन एक सबसे मेजर प्रॉब्लम है कि घूमने के लिए दोस्त नहीं है। और दूसरी मेजर प्रॉब्लम कि आपको पता नहीं है कि अरेंजमेंट कैसे करें, या अकेले जाने का मन नहीं है, बेसिकली वो मेहनत करने का मन नहीं है। तो मैंने कैप्शन में, डिस्क्रिप्शन में मेरी एक कम्युनिटी है जिसमें मैं ट्रैवलर्स को ऐड कर रहा हूँ जो घूमना फिरना चाहते हैं मेरे साथ। उस कम्युनिटी को आप ज्वाइन करो। सबसे पहले तो ज्वाइन करने के पैसे तो लग नहीं रहे। व्हाट्सएप पे एक ग्रुप है, खाली ज्वाइन कर लो, ठीक है। और मैं मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर से मैं एग्जैक्ट टाइम तो अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि उस पर प्रिपरेशन चल रही है, बट बहुत जल्द नेक्स्ट ईयर से मैं ट्रिप्स ऑर्गेनाइज करना चालू करूँगा जहाँ पे आप मेरे साथ घूमोगे। अब आप बोलोगे कि लाइक क्यों घूमे तुम्हारे साथ, ऐसा क्या अलग है? तो मैं कुछ अपने ट्रिप्स में ऐसा करने वाला हूँ जो आज तक किसी भी ट्रैवल इन्फ्लुएंसर ने नहीं किया है, किसी भी ट्रैवल कंपनी ने नहीं किया है, और ना वो कभी आपको दे पाएगी। मतलब शायद दे सकती है बट देगी नहीं, क्योंकि बहुत महंगा है वो चीज़ जो मैं आपको देना चाहता हूँ। तो करो ये कि वो कम्युनिटी पहले तो ज्वाइन कर लो, ठीक है। तुम वो ट्रिप पे जाओगे कि नहीं जाओगे, कब जाओगे, वो बात की बात है, लेकिन एक क्लिक करके ज्वाइन करने में कोई दिक्कत नहीं है, ज्वाइन कर लो। और मैं उसमें क्या देने वाला हूँ, ऐसा क्या देने वाला हूँ कि कोई नहीं दे रहा, ये तुम्हें पता चलेगा मेरी अगली व्लॉग में। जो मैं गुवाहाटी से नेक्स्ट ट्रिप पे निकलूँगा, कहाँ निकलूँगा वो भी नेक्स्ट व्लॉग में ही पता चलेगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना करो कि वो ज्वाइन कर लो, और उसके बाद जैसे ही मेरा प्लान फाइनल होता है मैं ट्रिप अनाउंस करूँगा उसमें।
एंड यू गाइज विल बी द फर्स्ट टू नो कि मैं कौन सी ट्रिप अनाउंस कर रहा हूँ। इंस्टाग्राम से पहले मैं उसमें डालूँगा, तो ज्वाइन कर लो। और उसके बाद मेरे साथ घूमने चलो। और क्योंकि मुझे अभी पहुंचने में काफ़ी देरी है, तो इस व्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करना चाहता हूँ। अगर अभी तक आप बने हुए हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा कि आपने अभी तक मेरा वीडियो देखा, इतना लंबा वीडियो देखा, इतना टाइम दिया। और कुछ नहीं चाहिए मेरे को, बस ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए, खुश रहिए, ट्रैवल करते रहिए, मन शांत रहेगा, लोगों को इंस्पायर करते रहिए। यही लाइफ है। प्रॉब्लम्स आते रहेंगे, उनको फेस करते रहिए। ये नहीं मैं कभी बोलूँगा कि प्रॉब्लम्स कभी किसी की ज़िंदगी में नहीं आएगी, मैं ऐसी कोई दवा पिला दूँगा आपको, ऐसा हो नहीं सकता। तो चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैं ऐसा क्या देने वाला हूं अपनी ट्रिप्स में, और अगला व्लॉग कहाँ का है ये भी आपको बताता हूं। चलिए बाय बाय, गुड नाइट। अगर ये वीडियो आप अभी तक देख रहे हैं तो इसका एक ही मतलब है कि आप मेरे से बहुत प्यार करते हैं, और मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। मतलब मेरे को पता है वीडियो में बहुत सारी गलतियां थी, वो कैमरा अचानक से कब जूम इन हो गया, मैंने दोबारा चेक भी नहीं किया, क्योंकि यार काफ़ी डिस्टेंस कवर करना था और मैं थोड़ा सा उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहा था। मैं लेट भी हो गया था रात में, तो मतलब वहाँ पे ध्यान गया ही नहीं। लेकिन मैंने वो चीज़ छोड़ी नहीं, मैंने वो रिकॉर्ड करना नहीं छोड़ा। मतलब मेरे को लगता है कि बहुत बार लाइफ में हार नहीं मानना ही सोल्यूशन होता है, वही जीत होती है हमारी। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और वीडियोस आने वाली हैं बहुत जल्द, तो बने रहिएगा। और ये प्यार जो आपके अंदर है ना मेरे लिए, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा बचा के रखिएगा, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। थैंक यू।